We are starting exercise 3.5. In that, question 1, same, find dy by dx. Okay. First sum, x equal to a t square and y equal to 2at. तो अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है और ये जो पूरा एक्सरसाइज है, एक्चुअली ये एक्सरसाइज में जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे t दिया है, आगे क्वेश्चन 2 में u दिया है, u फॉर अम्ब्रेला, u, तो ऐसे t u v जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं वो वेरिएबल्स को अज्यूम करना है x। ये एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज में जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं अदर देन a, मैं a की बात नहीं कर रहा, अदर देन a, क्योंकि a तो क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, मैंने पहले भी बताया है a क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। तो a के अलावा बाकी जितने भी वेरिएबल्स है जैसे कि t u v, तो यहाँ पे t u v को हमें क्या अज्यूम करना है, x अज्यूम करना है। ओके, तो यहाँ पे x और y हमें दो अलग अलग टर्म्स दिए हैं और हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो यहाँ पे पहली ये जो x है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू t लिखा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, और अगर वेरिएबल t है तो मुझे t लिखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। अभी तक हमने पूरे चैप्टर में जितने भी सम किए वो हर एक चैप्टर में यहाँ पे वेरिएबल क्या आता था, x आता था, इसलिए हम क्या लिखते थे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते थे। लेकिन अभी यहाँ पे वेरिएबल हो गया है t, तो उसके लिए हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, x, तो x के प्लेस पे ये ऐसे हो जाएगा dx अपॉन dt, ऐसे लिखते हैं हम। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t है तो इसके लिए x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू, ये जो a है, a मतलब u, t स्क्वायर मतलब v, u इंटू v, यहाँ पे u इंटू v अप्लाई करेंगे तो a डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर। अभी यहाँ पे डेरिवेटिव मतलब हम जनरली क्या लिखते हैं, d अपॉन dx लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे d अपॉन dx नहीं आएगा, d अपॉन dt आएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है, t। a डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ a, a का a रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, वैसे टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t प्लस टी स्क्वायर, मैंने a बताया है, a क्या है, कांस्टेंट नंबर, a मतलब कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर dx अपॉन dt इक्वल टू 2at, 2at और t स्क्वायर इंटू 0 0, ये हमें मिला dx अपॉन dt। अभी ये है y इक्वल टू 2at, यहां पे भी मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y को हम ऐसे लिखेंगे dy अपॉन dt, dy अपॉन dt, जनरली हम क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t। अगेन ये जो 2a है, a मतलब कांस्टेंट नंबर और 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये कांस्टेंट नंबर को हम साथ में रखेंगे 2a, और ये t हो जाएगा सेकेंड टर्म, मतलब ये 2a हो जाएगा u, t हो जाएगा v, u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, 2a का 2a डेरिवेटिव ऑफ t, t मतलब x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, वैसे t का भी डेरिवेटिव 1 प्लस t 2a मतलब ये दोनों कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू 2a प्लस सॉरी 2a इंटू 1 2a, ये हमें मिल गया dy अपॉन dt। अभी मुझे फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx,
मुझे फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx के लिए मेरा ये जो dy वाला आंसर आया dy अपॉन dt उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा dy अपॉन dt अपॉन ये जो dx है, dx मतलब ये वाला dx अपॉन dt। और वैसे भी देखो ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में dy अपॉन dt dx अपॉन dt, तो वैसे भी ये dt dt कैंसिल होता ही है, वापस क्या आएगा dy अपॉन dx। तो ये dy के प्लेस पे मैं dy अपॉन dt लिख सकता हूँ, dx के प्लेस पे dx अपॉन dt हम लिख सकते हैं। अभी ये फ्रैक्शन dy अपॉन dt इसका आंसर क्या आया 2a और dx अपॉन dt का आंसर क्या आया 2at। 2a कैंसल, फाइनल आंसर 1 अपॉन t। बहुत ही सिंपल है ये। फर्स्ट हमें x और y दोनों अलग अलग दिए थे, तो मैंने x का डेरिवेटिव निकाला, y का डेरिवेटिव निकाला, और फिर लास्ट में क्या करना है, जो आंसर हमारे आए वो आंसर को क्या करना है, डिवाइड करना है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। डिवाइड करेंगे तो 2a कैंसल, आंसर आएगा 1 अपॉन t। और एक चीज यहाँ पे u इंटू v करना है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है u इंटू v। 2 और 80 वैसे साथ में मत लेना, क्यों साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि 80 क्या है कांस्टेंट नंबर, 2 भी क्या है कांस्टेंट नंबर, तो ये दोनों कांस्टेंट नंबर साथ में ही होने चाहिए, इसलिए मैंने 2a को अज्यूम किया u और t को अज्यूम किया है v। सेकेंड सम ये भी सेम है जैसे हमने फर्स्ट किया। पहले मैं ये x को ले लूंगा और इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx का हो जाएगा dx अपॉन dt। यहाँ पे ये 2a, ये 2a को मैं अज्यूम करूंगा u और t स्क्वायर को अज्यूम करेंगे v, u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये हो गया। तो यहाँ पे 2a का 2a डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, t स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, t स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लेकिन यहाँ पे क्या है t स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2t प्लस t स्क्वायर 2t, सॉरी 2t नहीं है ये 2a है, 2a, तो 2a क्या हो गया कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू 2 प्लस 2 4at। हमें मिल गया dx अपॉन dt का वैल्यू। फिर हम ये सॉल्व करेंगे y इक्वल टू at रेज़ टू 4 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, y को हम लिखेंगे dy अपॉन dt, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, ये हो गया u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो a का a रहेगा t रेज़ टू 4, t रेज़ टू 4 मतलब x रेज़ टू 4, x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x क्यूब, मतलब यहाँ पे क्या होगा 4t क्यूब प्लस t रेज़ टू 4, a का डेरिवेटिव 0, a मतलब कांस्टेंट नंबर, तो ये dy अपॉन dt हमें मिल गया यहाँ पे इक्वल टू 4 का 4, a का a, t क्यूब 4at क्यूब। और अभी लास्ट हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, dy के प्लेस पे मैं लिखूंगा dy अपॉन dt, x के प्लेस पे dx अपॉन dt, ये याद रखो अभी dy अपॉन dx, dy के प्लेस पे dy अपॉन dt, dx के प्लेस पे ये dx अपॉन dt। इसका आंसर क्या है हमारा 4at क्यूब और इसका आंसर है 4at, 4a कैंसल, t क्यूब अपॉन t, तो ये t कैंसल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा t स्क्वायर। थर्ड सम x इक्वल टू e रेज़ टू 3t, y इक्वल टू e रेज़ टू 4t प्लस 5, तो इसको ही हम पहले करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, x का हो जाएगा dx अपॉन dt और यहाँ पे e रेज़ टू 3t, e रेज़ टू 3t का e रेज़ टू 3t ही रहेगा, जैसे e रेज़ टू x का e रेज़ टू x रहता है वैसे e रेज़ टू 3t का e रेज़ टू 3t, अदर देन x है
तो वापस डेरिवेटिव ऑफ 3t, तो e रेज टू 3t, डेरिवेटिव ऑफ 3t क्या होता है 3, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा dx अपॉन dt इक्वल टू 3e रेज टू 3t। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, y का हो जाएगा dy अपॉन dt, e रेज टू 4t प्लस 5 का वही रहेगा, e रेज टू 4t प्लस 5 अदर देन x है, तो वापस डेरिवेटिव ऑफ 4t प्लस 5, तो dy अपॉन dt इक्वल टू e रेज टू 4t प्लस 5, 4t का डेरिवेटिव 4, 5 का डेरिवेटिव 0, 4t का 4 और 5 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू 4 आगे आएगा e रेज टू 4t प्लस 5। ये हो गया सेकेंड। अभी हमें क्या फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो उसके लिए dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dt का आंसर 4e रेज टू 4t प्लस 5 और dx अपॉन dt का 3e रेज टू 3t, तो ये 4 अपॉन 3 को मैंने अलग से लिखा, ई दोनों टर्म सेम है, ई और दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड, जैसे मैंने एक्सरसाइज 3.4 में लास्ट सम में बताया था, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, ये होता है a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। तो वैसे यहाँ पे ई सेम है, तो हम ये e को न्यूमरेटर में लिखेंगे ऊपर, जो डिग्री है 4t प्लस 5 वो वैसे ही रहेगा, और ये 3t क्या हो जाएगा माइनस, जैसे यहाँ पे देखो n क्या हो जाता है माइनस m रेज टू n, तो वैसे 3t यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा 4 अपॉन 3 e 4t माइनस 3t, 4t माइनस 3t 1t बचेगा प्लस 5, therefore dy upon dx equal to 4e raised to t plus 5 upon 3। Question 2, find dy by dx, सेम फाइंड करना है dy by dx। हमें क्वेश्चन में दिया है x इक्वल टू u प्लस 1 अपॉन u होल स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2 रेज टू u प्लस 1 अपॉन u। तो अभी यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि ये जो 3.5 एक्सरसाइज है, ये 3.5 एक्सरसाइज में जितने भी सम्स है और वो सम्स में जितने भी वेरिएबल आते हैं, फॉर एग्जांपल u, v, t, तो ये सब u, v, t को हमें क्या अज्यूम करना है x अज्यूम करना है। तो जैसे यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है जिसमें u दिया है, तो ये पूरे ब्रैकेट को मैं x अज्यूम कर सकता हूँ, तो ये x रेज टू n, x रेज टू n, वैसे यहाँ पे ये 2 रेज टू x, ये जो ब्रैकेट है जैसे मैंने यहाँ पे इसको x अज्यूम किया, तो इसको भी हम x अज्यूम कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा x वाले को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे कौन है u है, तो विथ रिस्पेक्ट टू u x का क्या हो जाएगा dx अपॉन du इक्वल टू x रेज टू n, x रेज टू n का फॉर्मूला, x रेज टू n में क्या होता है नंबर आगे आएगा x का x, और जो डिग्री है ये डिग्री में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अदर देन x है, ये अदर देन x है, तो वापस इसका मैं क्या लूंगा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1 अपॉन u, ये हो गया डेरिवेटिव, मतलब d अपॉन dx लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल u है तो d अपॉन du लिखना पड़ेगा। 2 का 2 u प्लस 1 अपॉन u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x, मैंने पहले ही बताया ये u मतलब कौन है x,
तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, प्लस का प्लस, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x, इसको x अज्यूम करना है, 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, u, तो 1 अपॉन u स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 मतलब u का 1 और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर मतलब माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन u यहाँ पे 1 प्लस और माइनस माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट dx अपॉन u। अभी सेकेंड हमारा क्या है, y इक्वल टू 2 रेज टू u प्लस 1 अपॉन u, इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी वेरिएबल कौन है, u, तो अभी ये जो y है इसको हम लिखेंगे dy अपॉन du, dy अपॉन du, और 2 रेज टू x, ये ब्रैकेट मतलब x, 2 रेज टू x, तो 2 रेज टू x का फॉर्मूला क्या है, 2 रेज टू x इंटू log 2, ये 2 रेज टू x मतलब कौन सा फॉर्मूला हो गया, a रेज टू x का फॉर्मूला, a रेज टू x इक्वल टू a रेज टू x इंटू log a, तो यहाँ पे 2 रेज टू x, ये ब्रैकेट x, तो 2 रेज टू x इंटू log 2, अदर देन x है, अदर देन x, तो वापस इसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1 अपॉन u, dy अपॉन du इक्वल टू 2 रेज टू u प्लस 1 अपॉन u इंटू log 2 इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो अभी डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1 अपॉन u, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1 अपॉन u वी ऑलरेडी सॉल्व, यहाँ पे ये यार देखो u प्लस 1 अपॉन u का डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लूंगा, 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, जो हमें डेरिवेटिव निकालना है वो हमने डेरिवेटिव ऊपर भी सॉल्व किया है, तो इसका ही आंसर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया मेरा dy अपॉन du। अभी मुझे फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx, तो dy के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, dy अपॉन du, और dx के प्लेस पे dx अपॉन du। अभी dy अपॉन du का आंसर 2 रेज टू 1 प्लस u प्लस 1 अपॉन u इंटू log 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर अपॉन dx अपॉन du का आंसर ये रहा 2 इन ब्रैकेट u प्लस 1 अपॉन u, और वापस ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, तो अभी यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये 2 रेज टू है, 2 रेज टू है और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, देखो ये जो 2 रेज टू यू प्लस 1 अपॉन यू है, तो ये हमें क्वेश्चन में भी दिया, ये रहा 2 रेज टू यू प्लस 1 अपॉन यू, तो इसके प्लेस पे ये 2 रेज टू यू प्लस 1 अपॉन यू के प्लेस पे मैं y लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ये जो है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, इसके प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, y, क्वेश्चन देखो y इक्वल टू 2 रेज टू यू प्लस 1 अपॉन यू, वही सेम टर्म है, तो इसके प्लेस पे y इंटू log 2 अपॉन 2 का 2 u प्लस 1 अपॉन यू, ये u प्लस 1 अपॉन यू है, और यहाँ पे क्या है, u प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर है, स्क्वायर, तो अगर मुझे यहाँ पे u प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे ये स्क्वायर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो अभी देखो u प्लस 1 अपॉन यू का वैल्यू क्या हो गया, √6, u प्लस 1 अपॉन यू के प्लेस पे √6, तो ये हमें मिल गया dy अपॉन dx। सेकेंड सम x इक्वल टू √1 प्लस यू स्क्वायर, अगेन दोनों को डिफरेंट तरीके से ये करना है, सॉल्व करना है, पहले हम x को सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, अगेन यहाँ पे वेरिएबल क्या है u, x का हो जाएगा dx अपॉन du इक्वल टू रूट और ये x, रूट और ये x, ये जो पूरा टर्म है वो x, √x, तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2
रूट एक्स, लेकिन एक्स के प्लेस पे क्या है 1 प्लस यू स्क्वायर, ये रूट एक्स अज्यूम करो तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, अदर देन एक्स है तो वापस इसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी यू ब्रैकेट में 1 प्लस यू स्क्वायर, जो x के प्लेस पे है वही हमें यहाँ पे लिखना है x का वैल्यू, तो ये 1/2 रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा 0 प्लस यू स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, वैसे इसका हो जाएगा 2u 0 प्लस 2u इंटू 1 2u अपॉन 2 रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, 2 कैंसल, तो dx अपॉन du का आंसर आएगा u अपॉन रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, ये हो गया। अभी y को करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, y का हो जाएगा dy अपॉन du log x ब्रैकेट x log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x, x क्या है 1 प्लस यू स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, अदर देन x है तो वापस इसका डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, यू स्क्वायर का 2u, जैसे हमने यहाँ पे किया यू स्क्वायर का 2u, तो अभी 2u प्लस 0 2u इंटू 1 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, ये मुझे मिल गया dy अपॉन du, बहुत ही सिंपल था ये, dx अपॉन du dy अपॉन du। अभी हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, फॉर्मूला dy अपॉन du अपॉन dx अपॉन du, dy अपॉन du इसका आंसर 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर और dx अपॉन du का u अपॉन रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे पहले तो ये u कैंसिल हो जाएगा, u कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन, ये u कैंसिल हो गया मतलब 1, u कैंसिल हो गया मतलब 1 अपॉन रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, ये हो गया। अभी इक्वल टू ये 2 अपॉन ये जो 1 प्लस यू स्क्वायर है, ये 1 प्लस यू स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखो फॉर एग्जाम्पल 9 है, फॉर एग्जाम्पल 9, तो 9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना रूट 9 इंटू रूट 9, रूट 9 इंटू रूट 9 वापस क्या होगा 9 होगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया 1 प्लस यू स्क्वायर है तो इसको मैंने 2 बार लिखा 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर और दोनों को क्या लगा दिया स्क्वायर रूट, तो ये दोनों स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होके वापस आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। तो मैंने क्यों ऐसे 2 में स्प्लिट कर दिया ताकि ये एक रूट और एक रूट दोनों कैंसिल हो जाए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अभी हमारा आंसर हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, नीचे तो 1 बचेगा कैंसिल होगा मतलब 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। और एक लास्ट स्टेप हो सकता है dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन, ये देखो रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, ये रहा रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ x, ये हो गया आंसर।